व्यूअर, इस प्रोग्राम को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी GSAP 2.0। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने घोषणा की है कि वह सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी GSAP 2.0 के तहत 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में खरीद करेगा। खरीदी गई प्रतिभूति जनवरी 2026 और जून 2035 के बीच परिपक्व होंगी। इसकी कूपन दर 6.64% से लेकर 8.28% तक होगी। आइए अब जानते हैं सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी GSAP 2.0 के बारे में। यह बड़े पैमाने और आकार का बिना शर्त संरचित खुला बाजार ऑपरेशन यानी OMO है। बिना शर्त शब्द का तात्पर्य बाजार की इच्छा के बिना भी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए RBI की प्रतिबद्धता से है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंधन के साथ साथ यील्ड वक्र का एक स्थिर और व्यवस्थित विकास करना है। अब एक नजर इसके महत्व पर डालते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर RBI अर्थव्यवस्था में धन का संचार करता है, जो बदले में यील्ड को कम रखता है और सरकार की उधार लागत को कम कर देता है। जब तक दीर्घावधिक उधार लागत कम रहेगी, सरकार को अपने व्यापक उधार कार्यक्रम के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आइए अब समझते हैं सरकारी प्रतिभूति को। यह सरकार द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण का एक साधन है। इसकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं। ट्रेजरी बिल, वैसे अल्पकालिक साधन जो 91 दिनों, 182 दिनों या 364 दिनों में परिपक्व होते हैं। दिनांकित प्रतिभूतियां या बॉन्ड, लंबी अवधि के साधन जो 5 साल से 40 साल के बीच परिपक्व होते हैं। भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण या SDL कहा जाता है। आइए अब समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। यह RBI द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग RBI द्वारा साल भर तरलता की संतुलित स्थिति को बनाए रखने और ब्याज दर तथा मुद्रास्फीति के स्तर पर इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए किया जाता है। यदि बाजार में अधिक तरलता होती है तो RBI प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा लेता है और तरलता को नियंत्रित करता है। वहीं बाजार में जब तरलता कम होती है तब RBI बाजार से प्रतिभूतियां खरीदता है, जिससे बाजार में पुनः तरलता व्याप्त हो जाती है। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, सरकारी प्रतिभूति केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। कथन 2, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने की अनुमति है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद।